आज हम हिंदी के भाषा विकास के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास। तो वाच्यार्थ की दृष्टि से भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अब इस व्यापक अर्थ में हिंदी का प्रयोग प्रचलित नहीं है। वर्तमान भारतीय साहित्य में यह शब्द भारतीय गणतंत्र की राजभाषा या राष्ट्रभाषा के नाम का घोतक है। अर्थात जो वर्तमान में है तो वो भारतीय गणतंत्र की राजभाषा या राष्ट्रभाषा के नाम से अब पहचाना जाता है। और इसी विशिष्ट अर्थ में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख साहित्यिक भाषा तथा राजभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, मतलब जो हिंदी शब्द है हमारा तो कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। इसका अधिस्रोत वैदिक भाषा में मिलता है। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा में इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है। इसी सिंधु का फारसी रूपांतरण है हिंदी। ऋग्वेद में सिंधु शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, नदी विशेष और नदी का समीपवर्ती भूभाग। ऋग्वेद में नदी के अर्थ में सिंधु शब्द सिंधु, सप्त सिंधु और सप्त सिंधुषु रूपों में प्रयुक्त हुआ है। ईरानियों के प्राचीन धर्म ग्रंथ अवेस्ता में संस्कृत की स ध्वनि है ह में, स ध्वनि ह में परिवर्तित हो गई। परिणामतः सिंधु हिंदू हो गया। ठीक है, जो ईरानी थे यहाँ पर ईरान से आए थे तो उन्हीं की भाषा थी पारसी, जिसी का परिवर्तित रूप क्या है? फारसी। तो उसी की जो ध्वनि थी स, सिंधु, उसी को उन्होंने क्या किया था? हिंदू में परिवर्तित किया था, ऐसा मिलता है। सप्त सिंधुवे हप्त हिंदवे और सप्त सिंधुसु हप्त हिंदुसु रूप में उच्चारित होने लगा था। ठीक है, इस प्रकार सिंध शब्द ही ईरान में हिंदू रूप में प्रचलित होने लगा। बाद में ईरानी भारत के अन्य क्षेत्रों से भी परिचित हुए तो उन्हें भी हिंदू की सीमा में मान लिया गया। धीरे धीरे जो शब्द मूलतः केवल सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग का वाचक था, संपूर्ण भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा। मतलब जो शब्द था, ईरानियों ने कहा था कि ये सिंधु नदी के पास जो थे लोग रहते थे, उनको उन्होंने इंदु कहा था और इंदु का ही परिवर्तित रूप क्या था? हिंदू है। ठीक है, स का ह में परिवर्तन हो गया था। तो ये अब क्या है? संपूर्ण भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा था शब्द। हिंदू शब्द में ई पर बलाघात होने से अंतिम उ लुप्त हो गया और उसका रूप क्या बना दिया? हिंदू हो गया। आगे चलकर ईरानी भाषा का विशेष नार्थक प्रत्यय इक जुड़ने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ हो गया हिंद का, अर्थात हिंद का, हिंदुस्तान का। कालांतर में हिंदिक शब्द ही क के लुप्त होने पर हिंदी के रूप में चल पड़ा। हिंदी या भारत के अर्थ में प्रचलित अंग्रेजी का इंडिया शब्द भी सिंधु या सिंध से ही संबंधित है। ईरान आने वाले प्राचीन ग्रीकों ने सिंधु नदी को इंडस, इस नदी के तटवर्ती भूभाग को इंडाइक या इंडिका तथा या इसको मतलब कहा जाएगा इंडिके या इंडिका, तथा यहाँ के निवासियों को इंडियो नाम से अभिहित किया। ग्रीक इंडिका शब्द लैटिन में इंडिया रूप में ग्रहित हुआ है। ग्रहण मतलब लिया गया है, जहाँ से इंडिया शब्द अंग्रेजी में प्रचलित हो गया। आरंभ में इंडिया शब्द सिंध के पश्चिमोत्तर प्रदेश का वाचक था, किंतु शनय शनय मतलब धीरे धीरे इसका व्यवहार संपूर्ण भारत में चल पड़ा। अब हिंदी का मूल अर्थ देखेंगे क्या है। इस प्रकार हिंदी शब्द का मूल अर्थ था हिंद का, अर्थात भारतीय प्राचीन अरबी साहित्य में पाए जाने वाले अध हिंदी, अगर, किस्त हिंदी, कुट, साजज हिंदी, तेज पत्ता, कुर्तुम हिंदी, कुसवा, तमर हिंदी, इमली, तेग हिंदी, हिंदुस्तानी तलवार इत्यादि वस्तुबोधक शब्द इसकी पुष्टि करते हैं। मतलब ये शब्द हैं जिससे पता लगता है हिंदी के अर्थ के विषय में। प्रसिद्ध कवि इकबाल थे जो
ने इसी अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अमीर खुसरो के समय में इस शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया जाता था। उन्होंने लिखा है, बादशाह ने हिंदुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला, किंतु मुसलमान जो हिंदी थे सुरक्षित रहे। मतलब कि जो उस समय के बादशाह थे उन्होंने क्या किया, हिंदुओं को हाथी से कुचलवा डाला था। ये अमीर खुसरो ने इस बात को लिखा है, किंतु जो मुसलमान थे, जो हिंदी थे, वे सुरक्षित रहे थे। इस प्रकार विदेशी मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को हिंदी कहा और आगे चलकर उनकी भाषा को भी हिंदी कहा जाने लगा। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग मुसलमानों की ही देन है, क्योंकि संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। मतलब कि संस्कृत जो भाषा है उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, और ना ही प्राकृत और ना ही अपभ्रंश में मिलता। उस समय भारत में इसके लिए भाषा या भाखा शब्द प्रयुक्त होता था। संस्कृति है कूप जल भाखा बहता, नीर कबीर आदि अंत जसी कथ्या वहे, लिखी भाषा चौपाई कहे जायसी, भाषा भनित मोरी मथी थ्योरी, तुलसीदास इत्यादि उल्लेखनीय हैं कि हिंदी शब्द का रूप निर्माण ईरान में उस समय हो गया था जिस समय भारत में आर्य भाषा का प्राकृत अपभ्रंश काल था। तो ये हिंदी भाषा का विकास और हिंदी के अर्थ के विषय में आज हमने पढ़ा उद्भव।